ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का जो ग्वालियर से है। गौ सेवकों का एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन। जी हां, मवेशी की हड्डियों के आरोपियों के घर पर और कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है और प्रदर्शनकारियों ने एसआईटी जांच की भी मांग की। और 2 दिन पहले मवेशियों की हड्डियों से भरा ट्रक मिला था। मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आप तक पहुंचा रहे हैं। गौ सेवकों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। उस वक्त ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और मवेशियों की हड्डियों से भरा ये ट्रक मिला था और अब जो है आरोपियों के घर पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो प्रदर्शनकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की है और प्रदर्शनकारियों ने एसआईटी जांच की भी मांग की है कि इस पूरे मामले में एसआईटी टीम का गठन किया जाए और साथ ही साथ जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बताते चले कि 2 दिन पहले की बात है जब मवेशियों की हड्डियों से भरा ट्रक मिला था और इस पूरे मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए जिनसे पूछताछ अब की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर मवेशियों से भरी हड्डियां इसमें आई कैसे और ट्रक किसका था, कौन इसका मालिक था और कहां से कहां इस ट्रक को ले जाया जा रहा था। तो ये तमाम अलग अलग बिंदु है जिन पर जांच पड़ताल होनी है। और गौ सेवकों की बात की जाए तो उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां एसपी ऑफिस पहुंचकर गौ सेवकों ने प्रदर्शन किया है और आरोपियों के घर पर कार्रवाई की मांग गौ सेवक कर रहे हैं और बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो बताते चले कि एसआईटी जांच की मांग भी ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं और 2 दिन पहले ही मवेशियों की हड्डियों से भरा ट्रक मिला था जिसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर गौसेवक पंकज ठाकुर का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। शिकायत ये है कि आज से कुछ 2 दिन पहले हम फरियादी हैं उसमें 2 दिन पहले कम से कम 200 गायों को काटकर एक ट्रक सेवा नगर से लेकर जा रहा था। हमको जब सूचना मिली तो हमने चेतकपुरी पर उनको पकड़ा है और जब हमने ट्रक में जानकारी ली, सारी चीज़ें सर्च की तो उसमें गौमांस और गौवंश के टुकड़े हमको उसमें मिले हैं। जांच क्या हो रही है क्या नहीं हो रही अभी तक हमको पता नहीं चला। हम फरियादी, हमको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि कौन पकड़ा है, क्या जांच चल रही है। तो हम एसआईटी के लिए यह मांग करने आए हैं पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि सर, जो आप सनातनी सरकार जो चला रहे हैं और जो गौ यहाँ पर कट रही हैं, इसको बंद करा जाए। अगर बंद नहीं आप करा सकते तो हमको बता दीजिए, हम बहुत अच्छे से बंद कराना जानते हैं। और इसी पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनवाते हैं। एक ट्रक ऐसा पकड़ा गया था जिसमें कुछ पशुओं की हड्डियां थी। अब वो हड्डियां किसकी थी ये जांच के बाद स्पष्ट होगा। चूँकि पशुओं की हड्डियों का अवैध परिवहन किया जा रहा था तो इस पर से थाना झांसी रोड में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है और जो भी उसमें हड्डियां इत्यादि जो भी मिला था सामान, उसकी एफएसएल से और वेटनरी डॉक्टर से उसकी जांच कराई जा रही है। जांच आने के बाद जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसमें और धाराएं बढ़ाई जाएंगी, कार्रवाई और की जाएगी। हाँ, वो उसमें विवेचना में आया है कि ये कहीं सेवानगर तरफ कहीं इसको ठेका मिला था जो सभी पंचायतों से शायद एकत्रित करता था। बाकी की और चीज़ें विवेचना से स्पष्ट होंगी कि क्या उसको परमिट था और किस प्रकार से वो काम कर रहा था, विवेचना में स्पष्ट होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है और जिस तरीके से मांग की जा रही है गौ सेवकों की तरफ से, उसको लेकर क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिला है? हाँ, नहीं, देखिए, ये जो 3 दिन पहले ये जो पशुओं की हड्डियां वगैरह पकड़ी गई थी उसको लेके तमाम सारी बातें चल रही हैं। ये भी है कि इनका दवाइयों में इस्तेमाल करने के लिए भेजा जाता था या कहाँ भेजा जाता था। लेकिन जो गौसेवक हैं उनका कहना यही है कि ये गौ हत्या की जाती है और उसके बाद जो है स्लॉटर हाउस अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इनके मकान गिराया जाना चाहिए, एसआईटी की जांच होनी चाहिए। इन्होंने एसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है और एडिशनल एसपी जिन्होंने ज्ञापन लिया उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। और चूंकि अभी वो जो माल जब्त हुआ था उसके सैंपल बनाकर भेजे गए हैं और सैंपल का जो भी रिपोर्ट आएगी लेबोरेटरी से उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल इस मामले में और तफ्तीश की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नजरिया भी बनाए रखिएगा देव जी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।